petitioner 20 file civil suit lordship, मतलब permanent injunction and declaration of title lordship। ये 2016 में इन्होंने फाइल किया लॉर्डशिप। परमानेंट इंजंक्शन एंड डिक्लेरेशन टाइटल लॉर्डशिप आप वादी हैं? यस मतलब 2016 में लॉर्डशिप इन्होंने सिविल सूट फाइल किया 2016 में। यस मतलब 2016 से सूट कंटिन्यू पेंडिंग रहा। उसमें सिर्फ 2 बार रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 सिर्फ 2 बार एज ए एडवोकेट कोर्ट में अपीयर हुए लॉर्डशिप। अरे एक यहाँ केस ऑर्डर के खिलाफ आए हो पहले उतना यहाँ एनेक्चर वही उसी फिर एनेक्चर और वेनेक्चर बोल रहे हो, केस ऑर्डर के खिलाफ आए हो ये नहीं बोल पा रहे। ऑर्डर 9 रूल 7 उसी पॉइंट क्या होता है 9 रूल 7? लॉर्ड 6 एक्स पार्टी ऑर्डर को के रिस्टोरेशन के लिए व्हेन यू वर सर्व्ड यू आपको 9 रूल 7 के खिलाफ आए हो आप। यस मैम और आपने बोला प्लेंटिफ हो। इसमें लॉर्डशिप रिस्पोंडेंट ने एप्लीकेशन मूव किया है मैडम। हाँ क्या रिस्पोंडेंट बोलो ना, लॉर्डशिप बोलो कि 9 रूल 7 डिसमिस हो गई है, क्या अलाउ हुई है तो बोलो। अलाउ अलाउ ये बोलना चाहिए ना। आप बोल रहे हो मैं 9 रूल 7 के खिलाफ आया हूँ, इसका मतलब क्या होता है? अधूरा है ये। आप बोलो 9 रूल 7 अलाउ हो गई उसके खिलाफ आया हूँ। व्हेन द डिफेंडेंट वाज प्रोसीडर एक्स पार्टी, ये बताइए। लॉर्डशिप तारीख नहीं बता पा रहे, लॉर्डशिप क्यों बोला आपने? तारीख बोलना चाहिए थी ना। मैंने पूछा व्हेन डिफेंडेंट वाज प्रोसीडर एक्स पार्टी, तो तारीख बोलो, लॉर्डशिप मत बोलो। 15/1/2018 बस लॉर्डशिप बार बार 25 बार लॉर्डशिप बोलने से मुकदमे में टाइम क्यों वेस्ट करते हो? वैन में लॉर्डशिप कहां से आ जाएगा? वैन मींस डेट। बताइए तारीख। 15/1/2018 लॉर्डशिप 15/1/2018 को डिफेंडेंट वाज प्रोसीडर एक्स पार्टी। कौन सा डिफेंडेंट? रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 लॉर्डशिप। कौन है ये लोग? ये कलेक्टर एंड कमिश्नर में लॉर्ड 1 और 2। तो दावा बताइए, दावा किस पेज पर है? दावा इन एग्जर पी A1 लॉर्डशिप पेज नंबर 14 में लॉर्ड। वो कहाँ था? वो जो जिस ऑर्डर से 15/1/18 से इनको एक्सपार्टी प्रोसीड किया था, वो ऑर्डर किस पेज पर है? लॉर्डशिप काइंडली सी माय लॉर्ड इन एग्जर 15/1/18 का ऑर्डर किस पेज पर है? वो पॉइंट आ गया लॉर्डशिप इन एग्जर P1 लॉर्डशिप पेज मतलब नंबर 12। आपको नहीं बोलना चाहिए कि पेश नहीं किया है, बोलो ना। लॉर्डशिप मैंने पूछ रहा हूँ 15/1/18 किस पेज पर है? आप बोलो पेश नहीं किया है, बट उसका उल्लेख उस जगह आ गया है। यस तो आप क्यों नहीं बोल रहे कि ये पेश नहीं किया है? उससे कोई लाभ मिल जाएगा आपको? मैं पूछ रहा हूँ 15/1/18 किस पेज पर है, तो बोलो पहले पेश नहीं किया है, फिर लेकिन उसका काम जो है उस ऑर्डर से चल जाएगा। फिर किससे कोई लाभ मिल रहा है आपको छुपाने से? छुपाने से नहीं मिल रहा है लॉर्डशिप। तो 15/1/18 को डिफेंडेंट को एक्सपार्टी प्रोसीड किया, उसके बाद उन्होंने 9/7 कब लगाया? 9/7 इन्होंने फाइल किया माय लॉर्ड ये 17/8/2022 को क्या कह के जो है पेश किया कि इसमें शासन की अपूरणीय क्षति हो जाएगी। काय का दावा है? दावा माय लॉर्ड डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट किस आधार पर है? किस आधार पर दावा लगाया आपने? कि ये मेरी पैतृक संपत्ति है, हमारे पूर्वजों के नाम से चली आ रही है लॉर्डशिप। नाम का कोई कागज है? नाम का तो कागज इसमें नहीं लगा है लॉर्डशिप। हाँ, लेकिन जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आए हैं ये 16/2/16 का आदेश काय का है जो दावे में मांगा है? अच्छा, दावा जिस समय 9/7 का आवेदन लगाया उस दिन तक आपकी गवाही हो गई थी? नो लॉर्डशिप केस किस लिए चल रहा था? when you filed 9 rule 7, for what was the purpose of listing the case? बकाया लोगों ने जवाब दावा लगा दिया था। यस लॉर्डशिप। कब लगाया था? रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने रिप्लाई फाइल कर दिया था लॉर्डशिप। रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 मत बोलिए, आप डिफेंडेंट से बात करिए। सॉरी, डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 ने रिप्लाई फाइल कर दिया था। डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 ने जब रिप्लाई फाइल कर दिया था तो 9/7 क्यों लगाया फिर उन्होंने? लॉर्डशिप आई रिक्वेस्ट माय लॉर्ड काइंडली सी पेज नंबर 1। आप बहस करिए ना, मेरे को क्यों कागज दिखा रहे हो आप? लॉर्डशिप उसी 9 पॉइंट रूल 7 का आवेदन अलाउ हुआ है, इसके खिलाफ इंटरफेरेंस नहीं होता हाई कोर्ट में। पहली बात ये समझ लीजिए। फिर भी हम आपको सुन रहे हैं, तो आप या तो अपने हिसाब से कायदे से बताइए या फिर हमारे हिसाब से बताइए। माय लॉर्ड के हिसाब से ही बताइए कि ये डिफेंड नंबर 1 और 2 ने 9/7 का आवेदन जब लगाया उस दिन क्या स्टेज थी दावे की? लॉर्डशिप कंफर्म कर लेता हूँ, कंफर्म नहीं। आई एम डिसमिसिंग, यू विथड्रॉ इट, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको ये नहीं पता कि 9/7 का आवेदन लगाते समय दावे की स्टेज क्या थी। देखिए क्या होता है कि यदि दावे की स्टेज यहाँ तक पहुंच गई है कि आपकी गवाही पूरी हो गई है, मतलब प्रतिवादी ने भी गवाही कोई दे दी है, फिर 9/7 कोई लगाता है तो उसकी मेला फाइट्स की बात आती है। मतलब लेकिन अभी 9/7 का आवेदन लगने तक यदि यदि इशू ही नहीं बने हैं, मान लो, मतलब या अभी आपकी गवाही शुरू ही नहीं हुई है, तो आपको क्या प्रोजुडिस होने वाला है, ये जानने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। लॉर्डशिप, हमने रिप्लाई में ऑब्जेक्शन लिया है लॉर्डशिप, जो इनके 9 से आपसे ये पूछा 9/7 का आवेदन लगाया उस दिन दावे में क्या स्टेज थी, ये जरूरी होता है मतलब 9/7 के लिए, लॉर्डशिप, इसलिए पूछ रहे हैं। आपकी नजर में जरूरी नहीं है तो आप मत बताइए। लॉर्डशिप की नजर में मैं नहीं पहुंच सकता। तो नहीं पहुंच सकते तो फिर इसको विड्रॉ कर लीजिए लॉर्डशिप या एक बार खारिज कर कंफर्म, देते हैं। ये एक बार मेरी नजर में पहुंचना तो पड़ेगा आपको। आप नहीं पहुंच सकते देन यू आर फेल्ड। उसमें कौन सी हंसने की और जो है संकोच करने की बात है। आपको आपको हमारी नजर तक पहुंचना पड़ेगा यदि आपको रिलीफ चाहिए तो। मैं और हमारी नजर हो सकता है कि लॉ की नजर ना हो, तो आपको लॉ की नजर तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं लॉर्डशिप, बताइए 9/7 का आवेदन लगाते समय क्या स्टेज थी। ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ लॉर्डशिप, शॉर्ट देखो एडजमेंट देखो अथवा दिस 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 नहीं, आई एम डिसमिसिंग। देखो दिस, आपको पहले 14/2 को अवसर दिया था, 2 बार नहीं आए, फिर असली आज लगाया था। उसमें भी यदि आपकी यही दशा है तो फिर मुकदमे में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान हो रहा हो। नुकसान, 9/7 के आवेदन को जब कोई अलाउ कर देता है तो हाईकोर्ट में आना भी नहीं चाहिए। बट लॉर्डशिप इनका सफिशिएंट तो आप रीजन, फिर बताइए ना, आप कहाँ बता पा रहे हो। आपसे पूछा ना 9/7 का आवेदन लगाते समय क्या स्टेज थी दावे की। मतलब इस कहीं लिखा है आपने अपने आप पिटीशन में? लॉर्डशिप इस पॉइंट को, आपने पिटीशन में कहीं लिखा है? नहीं लॉर्डशिप नहीं लिखा। फिर तो कैसे बहस करोगे? जब प्लीडिंग होगी तो एविडेंस दोगे। देखो दिस miscellaneous petition has been preferred by the plaintiffs oblique petitioners challenging the लॉर्डशिप विड्रॉ लॉर्डशिप, after arguing at length, learned counsel for the petitioners praised for withdrawal of this miscellaneous petition. लिखिएगा accordingly this miscellaneous petition is dismissed as withdrawn pending application. तो आखिरी पैरा में लिखते हैं ना, पेंडिंग एप्लीकेशन विद इन ब्रैकेट एस कॉमा इफ एनी, फाइल स्टैंड क्लोज्ड।